नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 31वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 9वां स्कंद पहला अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनाकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मैंने सब मनवंतरों की कथा तुम्हारे मुखारबिंद से सुनी और राजा सत्यव्रत का वृतांत जिसे मत्स्य रूप भगवान ने ज्ञान बतलाया था सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि किस किस राजा ने कौन कौन मनवंतर में राज्य किया। अब सूर्य का बेटा श्राद्धदेव मनु जो राज्य पर है उसके संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, विस्तार पूर्वक उसका हाल कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कह सकता, इसलिए संक्षेप में मैं उसकी कथा कहता हूँ, सुनो। जब महाप्रलय होकर संसार में चारों ओर पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थिर रहे और उनकी ये इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके उनका रूप आप देखें। तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ। उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने नारायण जी की आज्ञा अनुसार मनु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मनु के हृदय में मरीचि ने जन्म लिया और उससे कैश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कैश्यप से सूर्य का जन्म पाकर श्राद्ध देव मनु पुत्र उत्पन्न हुआ। जब श्राद्ध देव की संतान नहीं उत्पन्न हुई तब उससे वशिष्ठ ऋषिवर ने विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरा पुत्र उत्पन्न हो। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने से तेरी संतान होगी। जब उसने वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ किया तब मनु की स्त्री ने वशिष्ठ के साथी ब्राह्मण से, जो अग्निकुंड में घी की आहुति डालता था, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अति सुंदर कन्या उत्पन्न हो। उस ब्राह्मण ने बेटी उत्पन्न होने के वास्ते मंत्र पढ़कर आहुति दी, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उसका नाम ईला रखा। तब श्राद्ध देव बोला कि महाराज, मैंने पुत्र उत्पन्न होने के वास्ते यज्ञ किया था, सो बड़ा आश्चर्य है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरी स्त्री ने बेटी होने के वास्ते इच्छा रखकर आहुति देने वाले ब्राह्मण से कह दिया था, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई। जब यह वचन सुनकर राजा मनु चिंता करने लगा तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैं परमेश्वर से विनय करके इस कन्या को पुत्र कर दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब उसे ब्रह्मा तेज से उसकी स्तुति की तब वैकुंठनाथ दर्शन देके बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि यह कन्या पुत्र हो जावे। परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह वचन सुनकर नारायण जी के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा तब राजा ने उसका नाम सुगरुम रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण और याचक लोगों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा देकर उसे राजगद्दी पर बिठाया। वह धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन परमेश्वर की इच्छा से उत्तर दिशा इलावत खंड में अहेर करने गया और एक हरिण के पीछे दौड़ता हुआ अंबिका वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा स्त्री रूप हो गया। उसकी सवारी का घोड़ा भी घोड़ी हो गया। जितने सेवक राजा के साथ उस वन में पहुंचे थे वे सब स्त्री हो गए। अपनी यह दशा देखकर वे लोग लज्जित होकर एक दूसरे से अपना चरित्र नहीं कह सकते थे। जब किसी का कुछ वश नहीं चला तब परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर सबों ने धरा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, वह लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए थे, इसका वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन उस वन में महादेव और पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते वहां पहुंचे। उन लोगों ने महादेव और पार्वती को दंडवत किया। पार्वती जी ने उन लोगों को देखकर महालज्जित होकर अपने आंखें नीची कर ली। ऋषिवर लोग उदास होकर वहां से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बद्री केदार को चले। तब पार्वती ने महादेव से कहा कि आप विहार करने के वास्ते कोई स्थान नहीं बनवाते, मुझे वन में लज्जित करते हैं। आज मारे लज्जा से मुझसे अपना मुंह किसी को नहीं दिखलाया जाता। यह सुनकर शिवजी बोले, हे प्राण प्यारी, तुम उदास मत हो। हम इस वन को ऐसा शाप देते हैं कि आज से जो कोई देवता, दैत्य, मनुष्य या पशु आदि पुरुष इस वन में आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण राजा सुधुन स्त्री हो गया था।
भोलानाथ सदा पार्वती के संग वहां विहार करते थे और गिरिजा देवी की 16,000 सहेलियां सेवा में आठों पहर बनी रहती थी। वहां महादेव के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता था। जब राजा सुद्युम्न स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर न जा सका, तब अपने साथियों समेत व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर फेरने लगा। उस वन के दक्षिण सिवाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप करता था। अचानक राजा सुद्युम्न स्त्री रूपी से उसी जगह जा निकला और बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुद्युम्न का मन भी उस पर चलायमान हुआ। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर वहां रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुध की आज्ञा अनुसार सुद्युम्न के साथ की स्त्रियां पर्वत पर चली गई, तब उन्हें गंधर्व उठाकर अपने लोक को ले गए। जब स्त्री रूप सुद्युम्न ने पुरुरवा नाम बेटा बुध से उत्पन्न हुआ, तब एक दिन सुद्युम्न ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके उन्हें याद किया। जब वशिष्ठ ऋषिवर अंतर्यामी उनके पास आकर प्रकट हुए, तब सुद्युम्न अपना वृत्तांत उनसे कहकर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें फिर मुझे पुरुष का तन मिले। यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, तू धैर्य रख, मैं तेरे वास्ते उपाय करता हूँ। जब वशिष्ठ ऋषिवर ने सुद्युम्न पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की, तब भोलेनाथ गिरिजा देवी समेत दर्शन देकर बड़े हर्ष से बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ ने दंडवत करके विनय की कि हे महाप्रभु, आप कृपा करके सुद्युम्न को फिर पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती जी बोली कि सुद्युम्न के स्त्री हो जाने का कारण यह शिव शंकर ने अंबिका वन को जो शाप दिया है, वह शाप मिट नहीं सकता। पार्वती के ये कहने पर भी शिवजी दयालु होकर बोले, हे वशिष्ठ मुनि, सुद्युम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा। यह वरदान देकर महादेव जी पार्वती समेत अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुद्युम्न उसी समय पुरुष होकर पुरुरवा बेटे के साथ लिए हुए अपनी राजगद्दी पर चला गया। वह 1 महीना पुरुष रहकर राजकाल करता और दूसरे मास स्त्री रूप रहने के रोग के बहाने राज मंदिर में रहता। जब पुरुष होने पर सुद्युम्न ने अपनी स्त्री से 3 पुत्र और उत्पन्न किए। उनमें कुछ दिन और राजगद्दी का सुख भोगकर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। दक्षिण देश के राजा अपने तीनों पुत्रों को जो स्त्री से उत्पन्न हुए थे दे दिया और अपनी निजी राजगद्दी पर पुरुरवा बेटे को जो बुध से उत्पन्न हुआ था बैठाकर आप वन में चला गया और कुछ दिन हरिभजन करके मुक्त हो गया। राजा पुरुरवा ने चंद्रवंशी और सुद्युम्न के दोनों बेटों ने सूर्यवंशी कुल चला। दूसरा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब राजा सुद्युम्न वन में अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुआ, तब उसके बाप श्राद्ध देव ने और संतान उत्पन्न होने के वास्ते परमेश्वर का तप किया। परमेश्वर की इच्छा से उसके श्राद्ध नाम की स्त्री से 10 पुत्र और हुए। उसने बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरा बेटा पुखरधर नाम हुआ। वह वशिष्ठ गुरु के गौवे दिन को चराकर रात को उनकी रखवाली करता था। एक दिन बरसात में रात को बाघ ने एक गौ को पकड़ा, सो गाय का चिल्लाना सुनकर पुखरधर उठा और उसने बिजली की चमक से शेर को देखकर उस पर तलवार चलाई। वह खड्डक बाघ का एक कान काटकर गाय से लगा, उस कारण वह गौ मर गई। प्रात समय वशिष्ठ जी ने उस गौ को देखकर पुखरधर से कहा, तूने तलवार से गौ मार डाली है, इसलिए तू शूद्र हो जा। गुरु के श्राप से पुखरधर ने अपना वह तन छोड़कर अहिर के यहाँ जन्म लिया। उस तन में ब्रह्मचर्य रहकर हरिभजन करने लगा और वन में आग लगने से अपने इच्छा पूर्वक जलकर मुक्त हुआ। राजा का तीसरा बेटा कवि नाम का था, वह परमहंस हो गया। कुरुष नाम चौथे पुत्र से कारुष जाति के क्षत्रिय के उत्पन्न होकर उत्तर दिशा में का राज्य किया। दृष्टिधक नाम 5वें बेटे के वंश में धारिष्ठ जाति के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वह लोग अपनी क्रिया व क्रम से ब्राह्मण हो गए। नृग नामक छठे पुत्र ने वंश में सुमंत से लेकर अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे, पर अग्नि के वंश में ब्राह्मण हो गए। नभग नाम 7वें बेटे का पुत्र नाम हुआ। कई पीढ़ी के उपरांत मरुत नाम का ऐसा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा हुआ
जिसके समान किसी दूसरे राजा का यज्ञ नहीं किया। उसने यज्ञ से सब बर्तन सुवर्ण के बने थे। उसने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में इतना दान व दक्षिणा दिया कि फिर किसी की कुछ इच्छा ही नहीं रह गई। उसके वंश में बिंदु नाम का राजा लंबुका अप्सरा का पति हुआ और उसी अप्सरा से इकबिड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो विश्रवा ऋषिवर से ब्याई गई, जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तृणबिंदु राजा के शाल नामक एक पुत्र ने वैशालीपुरी बसाई। उसके वंश में हेमवंद्र व सोमदत्तादिक बहुत धर्मात्मा राजा हुए। तीसरा अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसी श्राद्धदेव मनु का पुत्र शर्यंती नाम का राजा था। उसने यहाँ सुकन्या नाम की एक पुत्री अति सुंदर उत्पन्न हुई। राजा उससे बड़ी प्रीति रखता था, आठों पहर उसको अपने साथ रखता था। एक दिन राजा अपनी रानी व कन्या समेत अहेर खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर च्यवन ऋषिवर के स्थान था। उसी के समीप राजा भी ठहरा हुआ था। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने डेरे के निकट फिर रही थी। उसने मिट्टी का एक ढेर जिसमें 2 वेद चमकते थे देखकर बालकपन की अवस्था वश उन दोनों छेदों में कांटा चुबो दिया। वह दोनों छिद्र च्यवन ऋषिवर की आंख थी, उनसे रक्त बहने लगा। जब राजकन्या मारे डर के घबराकर सहेलियों समेत अपने डेरे में चली आई, ऋषिवर महाराज के दुख पाने से उसी समय राजा की सेना में सब छोटे बड़े मनुष्य, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि सब मलमूत्र बंद हो गया और पेट में पीड़ा होने लगी। राजा ने यह दशा देखकर अति व्याकुल होकर वनवासियों से पूछा, यह कैसा स्थान है कि हमारी सेना के लोम पीड़ित हो रहे हैं? वहां के लोगों ने कहा कि यह च्यवन ऋषिवर के रहने का स्थान है। यह बात सुनकर राजा उन ऋषिवरों का स्थान ढूंढता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहाँ लहू बहता था। उसके रक्त देखकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि इसी टेले में च्यवन ऋषिवर का शरीर मिट्टी से ढक गया है और वह परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन है कि अपने तन की सुधि नहीं रखते। वह रक्त उनकी दोनों आंखों में कांटा चुबो देने से बहता है। यह वृतांत देखकर राजा अपनी सेना वालों से कांटा चुभाने का हाल पूछने लगे। तब राजकन्या बोली, हे पिता, यह अपराध अनजाने में मुझसे हुआ है। राजा यह बात सुनकर प्रथम तो बहुत उदास हुए, फिर उसी टीले के पास खड़े होकर बड़े शब्द से उन ऋषिवरों की स्तुति करने लगे। अपने हाथ से वह मिट्टी हटाया। जब च्यवन ऋषिवर वह शब्द सुनकर समाधि से जागे और सावधान हुए, तब राजा ने उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मुनिनाथ, यह अपराध अनजाने में मेरी पुत्री से हुआ है। उसने तुम्हारी आंखों में कांटे चुबो दिए, इस कारण मैं अपनी कन्या को तुम्हें अर्पण करता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी सेना का दुख छूट जाए। च्यवन ऋषिवर ने राजा की स्तुति करने से प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि सबके पेट की पीड़ा दूर हो गई। राजा अपनी कन्या च्यवन ऋषिवर के पास छोड़कर वहां से चला गया और राज मंदिर चले गए। च्यवन ऋषिवर फिर परमेश्वर के ध्यान में समाधि लगाकर 14 वर्ष तक आंख बंद किए बैठे रहे और राजकन्या भी उतने दिन बिना अंजल करके उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। वह ऐसी सुंदरी थी कि इंद्र भी उसके पास आकर कहा कि तू यहाँ इतना दुख क्यों सहती है? मेरे साथ चल, हम तुझे इंद्रानी बनाकर सुख देंगे। इसी तरह कुबेरादिक आदि देवता भी आकर उसे अनेक प्रकार के अपने साथ चलने को कहा, पर उस कन्या पतिव्रत ने किसी की ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखा। च्यवन ऋषिवर को अपना पति व परमेश्वर समझकर उनके चरणों का ध्यान लगाए खड़ी रही। 14 वर्ष के बाद च्यवन ऋषिवर ने समाधि से जाकर क्या देखा कि राजकन्या उसी तरह हाथ जोड़े सम्मुख खड़ी है। उसके शरीर में केवल हाड़ का चाम रह गया है। उसका ऐसा पतिव्रत धर्म देखकर च्यवन ऋषिवर अति प्रसन्न हुए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से अश्वनी कुमार वैद्य वहां आए और ऋषिवर को दंडवत करके विनय किया कि जो आज्ञा हो सो तुम्हारी सेवा करें। च्यवन बोले, हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मुंह मांगी वस्तु तुम्हें देंगे। अश्विनी कुमार ने औषध का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गई और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिवर ने आदर पूर्वक अश्विनी कुमार से कहा कि जो मांगा सो दूं।
यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले, महाराज, हम देवता की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में मुझे भोजन करने के लिए नहीं बिठाते और सोम यज्ञ में मेरा भाग नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें मैं भी भाग पाऊं। ऋषिवर बोले, तू धैर्य धर, तेरी मनोरथ पूर्ण होगी। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए, तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, पर तेरे पतिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करने तेरे लिए भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर महाराज अपने योग बल से उसी जगह सुवर्ण का रत्न जड़ित एक मकान, बाग व जग तड़ागादिक समेत ऐसा प्रकट हुआ जिसमें हरि इच्छा से संसारी सुख की सब वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तगाड़ में स्नान कर। जैसे उसने तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण व वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर 16 श्रृंगार उसका किया, तब चैवन ऋषिवर राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे। कुछ दिन बीते। एक रोज राजा शर्याती ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्रेम प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से चैवन ऋषिवर को कन्या समेत अपने घर बुलावे, तो पुत्री का समाचार भी मालूम हो। जब रानी ने भी यह बात पसंद की, तब राजा यज्ञ की तैयारी करके चैवन ऋषिवर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां टीला और झोपड़ी नहीं, एक मकान व सुंदर बाग है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया। जिस समय राजा वहां खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था, उसी समय राजकन्या दासियों समेत तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास गई। किंतु राजा उसका विभव देखकर सन्न रह गया और उसने कुछ नहीं बोला। तब राजकन्या बोली कि हे पिता, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोले कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, तूने दूसरे पति करके कलंक लगाया। यह वचन सुनकर वह बोली कि आप ऐसा संदेह न करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब विभव जो देखते हैं ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर चैवन ऋषिवर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर व तरुण देखा, तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उनसे विनय किया, महाराज, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, आप भी दया करके इस यज्ञ में चलिए। चैवन ऋषिवर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए। रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर हर्षित हुई। जब चैवन ऋषिवर ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया और सब देवता व ऋषिवर आदि वहां आए, तब चैवन ऋषिवर ने देवताओं से कहा कि यह यज्ञ अश्विनी कुमार को भी भाग दो। यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि अश्विनी कुमार वैद्य है, रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग न देना चाहिए। चैवन ऋषिवर बोले, हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें अवश्य भाग दूंगा। यह वचन सुनकर इंद्र, अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। ऐसा कहकर जैसे इंद्र ने चैवन ऋषिवर को मारने के लिए गदा उठाई, वैसे ही ऋषिवर की आज्ञा व परमेश्वर की इच्छा से इंद्र का हाथ उसी तरह उठा हुआ रह गया। उसने गदा मारने के वास्ते बहुत चाहा, पर उसका हाथ नीचे नहीं झुका। जब इंद्र अपने काम से लज्जित हुआ और हाथ उठ रहने से दुख पाने लगा, तब सब देवता व ऋषिवरों ने इंद्र से कहा कि तुमने महात्मा चैवन के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, वैसा दंड पाया। अब तुम उन्हीं से अपना अपराध क्षमा करो। जब इंद्र ने हार मानकर उनसे विनय किया कि आप महात्मा पुरुष हैं, मैं आपकी महिमा को न जानकर उसके फल को पहुंचा, अब दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दीजिए। हम सब देवता का अपना कहना अंगीकार है। जब चैवन ऋषिवर ने इंद्र को दीन देखकर अपने हाथ से उसका हाथ झुका दिया, तब उसका हाथ ज्यों का ज्यों हो गया।
जब चैवन ऋषिवर व देवताओं ने अश्विनी कुमार का भाग यज्ञ में देकर उसको अपनी पंक्ति में बिठाकर खिलाया, राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। अश्विनी कुमार अति प्रसन्न हुए। तब सब देवता मुनि चैवन ऋषिवर आदि अपने अपने स्थान को चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई परमेश्वर की शरण में आकर उसका तप व स्मरण करता है, उसे लोक व परलोक दोनों जगह सुख मिलता है। उसका कोई दुख नहीं दे सकता। जब वह जो कुछ मुख से कहे और जिस वस्तु की चाह करे, नारायण जी उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। सो हे परीक्षित, उसी श्राद्ध देव के वंश में रेवत नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसके यहाँ रेवती नाम की कन्या अति सुंदरी व बुद्धिमान उत्पन्न हुई। जब राजा ने उस कन्या के विवाह के योग्य देखा, तब मन में विचारा कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी है, मैं उनसे जाकर पूछूं, जिस राजकुंवर को वह बतलावेंगे उसी से अपनी कन्या का विवाह कर दूं। ऐसा विचार कर राजा अपनी कन्या समेत ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा ने उन्हें बड़ा राजा समझकर आदर पूर्वक बिठाया। उसी समय ब्रह्मा की सभा में गंधर्व लोग गाते थे, इसलिए राजा ने कुछ कहना उचित न समझा। जब गंधर्व गा चुके, तब राजा ने ब्रह्मा से विनय किया, जो राजकुमार तुम्हारी समझ में अति सुंदर हो उसका बतला दीजिए, मैं इस कन्या का विवाह उससे कर दूं। ब्रह्मा जी बोले, जब से तुम मेरे यहाँ आए हो तब से संसार में 27 युग बीत गए। सो राजा तुम्हारे सामने मृत्युलोक में थे, वे सब मर गए। अब उनके वंश का कोई दूसरा राजा धर्मात्मा न रहा, इसलिए तुम अपनी कन्या वासुदेव जी के पुत्र बलभद्र को, जो शेषनाग के अवतार है, विवाह दो। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या रेवती का ब्याह बलराम जी से कर दिया। राजा अपने वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। रेवती सतयुग की कन्या 21 हाथ लंबी थी, इसलिए बलभद्र ने अपने हल से दबाकर उसका अंग अपने बराबर छोटा कर दिया। चौथा अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा शर्याति के संतानों में अम्बरीश नाम ऐसा वैष्णव व परम भक्त उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्राह्मण का शाप नहीं लगा। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो। परम वैष्णव राजा जो ब्राह्मण ने क्यों शाप दिया, इसका वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसकी कथा इस तरह है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों का सुख छोड़कर नारायण जी का तप व पूजा सच्चे मन से करके हरिभजन का ध्यान लगाए हुए राज्य करते थे। उसके यज्ञ में देवता लोग, ऋषिवर व ब्राह्मणों का तनु धरकर अपना अपना भाग लेते थे। वह दिन रात मुख पर परमेश्वर का स्मरण, हाथों में ठाकुर जी की पूजा व सेवा, आंखों से ध्यान में हरिचरण के दर्शन, कानों में अवतारों की कथा सुनता और संसारी व्यवहार को स्वप्न व्रत जानता था। इसलिए नारायण जी दीन दयालु होकर उसको अपना परम भक्त जानकर उसके राज्य व देश की रक्षा सुदर्शन चक्र से करते थे। राजा की स्त्री भी परम वैष्णवी व पतिव्रता थी। राजा और रानी दोनों मनुष्य परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में रखकर दशमी को संयम और सब एकादशी निर्जला व्रत रखते थे। द्वादशी को दिन राजा 7 करोड़ गौ विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान देकर उनको भोजन कराकर व्रत का पालन करते थे। एक बार एकादशी के दूसरे दिन 2 घड़ी द्वादशी थी। उसी दिन प्रातः समय दुर्वासा ऋषिवर ने 88,000 ऋषिवरों को साथ लेकर धर्म की परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश के मकान पर आकर भोजन मांगा। राजा ने ऋषिवर का सम्मान करके विनय किया, महाराज, भोजन का पदार्थ बना है। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करावें तब भोजन करें। ऐसा विचार कर यमुना के किनारे स्नान करने चले गए और वहां जानबूझकर पूजा व स्नान में विलंब किया। जब दुर्वासा न आए और द्वादशी बीतने लगी, तब राजा ने घबराकर ब्राह्मणों से पूछा कि दुर्वासा ऋषिवर स्नान करके नहीं लौटे और द्वादशी बीती जाती है, त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, सो क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि द्वादशी में ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पारण कर ले। चुल्लू व जल पीना भोजन की गिनती में नहीं है। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार द्वादशी में चरणामृत से पारण कर लिया। एक क्षण भर जब द्वादशी बीत गई, तब दुर्वासा ऋषि स्थान पर आए। राजा ने बड़े हर्ष से उनको भोजन करने के लिए कहा।
ऋषिवर बोले, हे राजन, तू सदा अपने व्रत का द्वादशी में पारण करता है। आज इस समय द्वादशी बीत गई, तूने पारण नहीं किया या नहीं? राजा ने कहा, महाराज, मैंने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत से पारण कर लिया है। यह वचन सुनते ही दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, तूने हमको द्वादशी में भोजन कराने को कहा था, हमारे आए बिना व्रत का पारण कर लिया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। यह कहकर क्रोधावश दुर्वासा ने अपनी जटा से एक लट नोचकर पृथ्वी पर पटकी, तो उसी समय कृत्य नाम की स्त्री शस्त्र लिए प्रकट हुई और राजा को मारने दौड़ी। सो हे परीक्षित, दुर्वासा ने राजा को बिना अपराध मारना चाहा था, इसलिए नारायण जी ने उसका अधर्म समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर राजा की रक्षा कर। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आकर प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र के प्रकाश से कृत्य का अंग जलने लगा और वह व्याकुल होकर भागी। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषिवर को भी जलाने लगा। जब दुर्वासा भी वहां से अपने प्राण लेकर भागे, सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब वह भागकर वरुण, कुबेर, इंद्रलोक आदि में इस इच्छा से गए कि कोई देवता हमारी रक्षा करे, पर किसी देवता में ऐसा सामर्थ्य नहीं हुई जो ऋषिवर को बचा सके। जब दुर्वासा ने अपने बचाव कहीं नहीं देखा, तब ब्रह्मलोक में दौड़ गए। ब्रह्मा उसे देखकर बोले कि हे दुर्वासा, तुमने उन आदि पुरुष भगवान के भक्त का अपराध किया है, जो ईश्वर हम सबके मालिक हैं, पलक भांजते भर में तीनों लोक का नाश कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा वहां से भी निराश होकर महादेव जी के शरण में गए। शिव शंकर बोले कि हे दुर्वासा, परमेश्वर की माया से हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं, पर उनकी माया का भेद हम लोग नहीं जान सकते। तुम उन्हीं परब्रह्म के शरण में जाओ तो बचोगे। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि जो तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने देखा परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा तीनों लोक में मेरी रक्षक नहीं कर सकता, तब वैकुंठनाथ के शरण में गए और स्तुति करके विनय पूर्वक बोले, मैंने तुम्हारे भक्त का अपमान किया, इसलिए सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है, सो मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण आए कि लाज रखकर मेरी रक्षा कीजिए। यह बात सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे दुर्वासा, हम त्रिलोक के मालिक हैं, परंतु अपने भक्त पर मेरा कुछ वश नहीं चलता। मैं उसके अधीन रहता हूँ। मुझको अपने भक्त जैसे प्रिय है, वैसे ही लक्ष्मी जी अपने तनु को भी प्यार नहीं कर जानता। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को वश में कर लेती है, उसी तरह अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। निर्गुण भक्त सब संसारी गुण सुख त्याग कर हरिचरणों के ध्यान रखने से दूसरा सिवाय दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखते। मुझे अपना इष्टदेव मानकर मनसा वाचा कर्मणा चाहते हैं, इसलिए मैं उनका वचन नहीं मिटा सकता। मुझे अपना वचन टल जाने का कुछ सोच नहीं होता, पर मेरे भक्त का कहा कोई मिटा नहीं सकता। हे दुर्वासा, मेरे भक्त बड़े दयावान होते हैं, क्रोध को अपने वश में रखते हैं, किसी का अनभला नहीं चाहते। कदाचित राजा अम्बरीश अपने अंतकरण से क्रोध करता तो तुम उसी जगह भस्म हो जाते। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम राजा अम्बरीश के शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, नहीं तो सुदर्शन चक्र से न बचोगे। 5वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब दुर्वासा वैकुंठनाथ से भी निराश हुए, तब वह अति लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास आए और दंडवत करके खड़े हुए। राजा उनकी यह दशा देखकर सुदर्शन की बड़ी स्तुति करके रोकर बोले, हे सुदर्शन चक्र, ऋषिवर को ब्राह्मण को जानकर इनकी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारा मालिक ब्रह्मराय देव है। मैं भी ब्राह्मण का भक्त हूँ, इसलिए मुझसे ऋषिवर का दुख नहीं देखा जाता। मैंने आज तक जो धर्म किया, उसके फल से दुर्वासा कुछ दुख न पावे। अम्बरीश का यह वचन सुनते ही सुदर्शन चक्र ने अपना तेज ठंडा कर लिया। तब राजा ने दुर्वासा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब पदार्थ बने हैं, चलकर भोजन कीजिए। दुर्वासा ने 36 प्रकार का व्यंजन बड़े आनंद से भोजन किया। हे परीक्षित, दुर्वासा सुदर्शन चक्र के भय से आकाश व पाताल में 1 वर्ष पर्यंत भाग किया और राजा अम्बरीश वर्ष दिन बराबर उसी जगह वैसे ही खड़ा रहकर इस बात की चिंता करते रहा कि मेरे वास्ते ऋषिवर इतना दुख पाते हैं। वर्ष दिन तक वही भोजन जो दुर्वासा के लिए बना था, हरि इच्छा से ठंडा नहीं हुआ।
जब ब्राह्मण का भोजन कराकर राजा ने भी प्रसाद किया, तब दुर्वासा ऋषिवर अति अधीनता से बोले, हे अम्बरीश, मैं आज तक हरिभक्तों की महिमा नहीं जानता था कि परमेश्वर के भक्त सबसे प्रबल है। तुम धन्य हो जो मुझे अपराधी के वास्ते वर्ष दिन तक खड़े रहकर चिंता करते रहे और सुदर्शन चक्र की स्तुति करके तुमने मेरे प्राण बचाए। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो हरिभक्त की महात्मा वर्णन कर सकूं। जब दुर्वासा राजा से विदा होकर चले गए, तब और सब ब्राह्मण व ऋषिवर जो वहां थे राजा की स्तुति करने लगे। उनका वचन सुनकर राजा बोले, मैं कौन गिनती में हूँ? यह सब परमेश्वर के सुदर्शन चक्र का प्रताप है, जिसने मुझसे कृत्य के हाथ से बचाया। परमेश्वर की इतनी कृपा होने पर भी राजा अम्बरीश कुछ अभिमान न रखता था और भक्त के तुल्य इंद्रलोक का सुख भी नहीं समझता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह थोड़ी सी महिमा अम्बरीश की मैंने तुमको सुनाई। उसकी भक्ति व गुण का सब वृतांत कोई वर्णन नहीं कर सकता। कुछ काल बीते, राजा अम्बरीश ने विरक्त होकर राजगद्दी अपने छोटे पुत्र को दे दिया और आप वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।